हेलो, am I audible? हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है जी मेरी? मैम। हेलो, आवाज़ आ हाँ रही जी है? मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, जी गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे फेसबुक एड्स, राइट? प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था, प्रैक्टिकल मैं आप लोग को बता देती हूँ फेसबुक एड्स का। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? स्क्रीन नज़र आ रही है? हेलो, हेलो, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके, ठीक है। तो हम चलते हैं एडवर्टाइज या फिर डायरेक्टली एड सेंटर पर चलते हैं वापस से। अब हमको स्क्रैच से जो ऐड क्रिएट करना था वो देखते हैं, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था लास्ट सेशन में। सबसे पहले हमको गोल सेलेक्ट करना है, ठीक है? गोल या तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब है कि फेसबुक खुद हमारे लिए हमारी पेज की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग गोल सेलेक्ट कर लेगा, या फिर हम चेंज कर सकते हैं गोल अपना। अब क्या क्या गोल हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर? यदि हमको सेल्स इंक्रीज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, तो गेट मोर मैसेजेस हो जाएगा। गेट मोर पेज लाइक्स चाहिए, तो ये ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए। यदि कॉल्स चाहिए हमको एड्स के थ्रू, तो ये वाला करेंगे। वेबसाइट पे एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम एक मिनट के लिए जहाँ से स्टार्ट किए वहां से स्टार्ट कर दीजिए, हमारा कनेक्शन कट जाता है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। अभी ये चीज आया कहाँ से, ये बस दिखा दीजिए। अच्छा, जी। एक मिनट। एड सेंटर पर गए अपने पेज पर, ठीक है? एड सेंटर में एडवर्टाइज पर या फिर डायरेक्टली एडवर्टाइज पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एड टाइप्स आ रहे हैं यहाँ पर, है ना? इसमें आप क्रिएट न्यू एड पर हमने क्लिक किया जो हमारा बचा हुआ था, ठीक है? बस इसके बाद डायरेक्टली इसी पेज पर इसी गोल वाले जो बटन है चेंज पर, इस पर मैंने क्लिक किया, हम गोल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अभी दिखाई दिया? स्टेप समझ आ रहा है आसिफ? मैम फिर कट गया था। प्लीज एक बार और आप हम दूसरे मैं नेटवर्क मैं कर मैं लीजिए। सुनिए सुनिए, मैं बोल देती हूँ। हाँ। आपको एडवर्टाइज पर, आपके पेज पर गए आप, पेज पर जाने हाँ के बाद एडवर्टाइज पर क्लिक करना है, ठीक है? जी। एडवर्टाइज पर क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे एडवर्टाइज पर क्लिक करेंगे, हमारा एक लास्ट टाइप का ऐड बचा था नॉर्मल, जो हम स्क्रैच से क्रिएट करने हैं, ये क्रिएट न्यू हाँ, ऐड जो है। क्रिएट न्यू ऐड। हाँ हाँ, जी जी। हाँ, बस इस पर क्लिक किया है हमने। इस पर क्लिक करने अच्छा। के बाद डायरेक्टली बस यही पेज ओपन होगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ अब हाँ, हम ठीक यहाँ ठीक। पर गोल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो गोल या तो ऑटोमेटिक मैम यहाँ रहेगा। एक एक चीज कंफर्म करना चाह रहे हैं मैम, यहाँ हम लोग अपने पेज से यानी पर्सनल एड अकाउंट से यूज कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, वही है, हाँ, पर्सनल एड अकाउंट। ठीक ठीक मैम। हाँ जी, ठीक ठीक मैम, ओके। ठीक है। तो अभी गोल ऑटोमेटिक रखेंगे तो फेसबुक खुद हमारे लिए गोल सिलेक्ट करेगा हमारे पेज के सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, या फिर हम अब खुद के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स यहाँ पर है। मोर मैसेजेस के लिए, पेज लाइक्स इंक्रीज करने के लिए, कॉल्स के लिए, वेबसाइट विजिटर्स इंक्रीज करने के लिए। यदि आपको लीड फॉर्म वाला ऐड चलाना है तो उसके लिए ये वाला कर सकते हैं। एंड गेट मोर विजिट्स करना है तो ये वाला कर सकते हैं। ये गेट मोर विजिट्स ऑन पेज है, ठीक है? तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, अभी के लिए वेबसाइट विजिटर्स वाला ले लेते हैं और सेव करते हैं, ठीक है? अब
मैम इसमें जो गेट मोर लीड्स वाला ऑप्शन है, ये हाँ ऑप्शन मतलब फॉर्म बनाना पड़ेगा इसी में, फेसबुक में? हाँ जी, हाँ जी, इसी में फॉर्म बनाएंगे, वो भी देखेंगे एक बार हम कैसे करते हैं। अच्छा। ठीक है। जी जी जी। हाँ मैम। अ, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्टली इसमें कोई इमेजेस ऐड कर दें, या फिर कोई पोस्ट है हमारे पेज का, यदि हमको वही पोस्ट यूज करना है एज अ ऐड, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट हमको अभी कोई पोस्ट यूज नहीं करना, बल्कि हमको एक नया ऐड क्रिएट करना है। ठीक है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि हमारा ऐड किस बारे में है। ठीक है। मान लीजिए हमारा ऐड है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। तो हम लिख देते हैं गेट 100%। ठीक है। जो भी आपका, जिस भी बारे में आपका ऐड है, जो भी आपका ऑफर है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। ठीक है। फिर अब यहाँ पर हमको इमेजेस ऐड करने हैं। जब हम इमेजेस ऐड करते हैं, तब हमको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट उसमें कम हो और इमेज ज़्यादा हो। आप कोई चीज़ें डाल भी रहे हैं, जैसे कॉल नाउ डालना है या ऑफर डालना है, तो इमेज में कोशिश कीजिए कि उसको एज अ इमेज डालें। ठीक है, टेक्स्ट यूज़ करने के बजाय। क्लियर। तो हम यहाँ पर इमेजेस ऐड कर देंगे। ठीक है। यहाँ से मीडिया सेलेक्ट करके हम ऐड कर सकते हैं अप टू 5 इमेजेस, और वीडियोज यदि हमको डालने हैं, कैराउजल्स डालने हैं, जो भी हमको करना है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। यदि एक इमेज डालेंगे तो सिंगल दिखेगा, यदि 5 डालेंगे या 4 या 5 कुछ डालते हैं तो वो कैराउजल बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हेडलाइन। ठीक है। अब हेडलाइन में क्या डालेंगे? लिमिटेड। अच्छा। आएगा ही नहीं। 25 कैरेक्टर्स लिमिट है, तो कुछ हमको सोच समझ के अभी के लिए मैं ये डाल देती हूँ। ठीक है। अब हमको यहाँ पर यूआरएल डालना है अपने वेबसाइट का। मैम इसमें एक ही हेडिंग यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, एक ही हेडलाइन यूज कर सकते हैं, और उसमें भी 25 कैरेक्टर्स की लिमिट है। ठीक है। बाकी जो भी जी। आपको लिखना है वो आप यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर यूआरएल डाल देते हैं। मैम ये इमेज की कोई पर्टिकुलर साइज होती है या कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं? इमेज कोई भी आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पर साइज का इशू नहीं है, आप कोई भी इमेज डाल सकते हो, जैसा आपको लगे। लैंडस्केप में डालना है, लैंडस्केप में डाल सकते हो, कि जैसे भी आपका मन करे वैसे डाल सकते हो आप। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी। फिर यहाँ से आपको बटन सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका, आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से बटन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं लर्न मोर कर रही हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद में स्पेशल ऐड कैटेगरी में यदि हमारा ऐड आता है, हाउसिंग, पॉलिटिक्स वगैरह इससे रिलेटेड यदि होता है, तो हमको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यदि होता है, तो हमको स्पेशल कैटेगरी में डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है। ठीक है। फिर आता है ऑडियंस। ओके। तो किसको हमारा ऐड देखना चाहिए? अब
दिस ऑडियंस इज, यदि हम एडवांटेज ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारी पेज डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारी ऑडियंस होना चाहिए वो फेसबुक ऑटोमेटिक या तो वो हमारे लिए सेलेक्ट कर देगा, अदरवाइज हम खुद अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। सॉरी। फिर कौन है हमारी ऑडियंस, ऑल है, मैन है, वुमेन है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एज यहाँ से वेरी कर सकते हैं, जो भी आपका अब बिजनेस है उससे रिलेटेड टारगेट कर लेना है आपको। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए 20 ईयर्स से लेकर ओके ये कर लेते हैं। लोकेशन यहाँ पर हमको टारगेट करनी है। हाँ, लास्ट टाइम मैं आप लोग को बता रही थी कि हमको यदि कोई पर्टिकुलर एरिया करना है, तो यहाँ पर ये देखो मैं जूम कर रही हूँ जब, तो ये और ज्यादा ये अंदर मतलब एरिया बता रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर ये ड्रॉप पिन कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको प्रॉपर उसका पता है मैप्स का, तो आप अपने जो भी एरिया है वहाँ का आप वहाँ पर ड्रॉप पिन कर सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला भी हम एक बार देख लेंगे। अभी के लिए मुंबई मैम सेलेक्ट। एक और क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी पूछिए मैम, तेजपाल। जैसे जैसे कि आपने बताया कि ये लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम्म अगर हमने कहीं आउट ऑफ कंट्री करना हो तो हो हम्म। सकता है वो? हाँ, आउट आउट ऑफ ऑफ कंट्री कंट्री, भी कर, कनाडा, आउट ऑफ, अमेरिका। हाँ 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 बिल्कुल, कहीं पर भी कर सकते हो आप, जहां पर भी आपको करना है मतलब हमने वहां। कोई ऐसी अपनी सर्विस करवानी है कोई, तो हाँ ऑनलाइन हाँ सर्विस दे रहे हैं, तो हमने हाँ कहीं पे कनाडा की सर्विस के डाल दिया, तो वो हाँ हमें हाँ कनाडा में शो होएगा फिर वो? हाँ बिल्कुल, यस करेक्ट। जो जो भी लोकेशन हम कुछ टारगेट ऐसे तो नहीं, करेंगे। ऐसा तो नहीं है, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट इंडिया का है और हम कनाडा में सर्विस दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। यदि हमारा कोई बिजनेस है जो कि आउट ऑफ इंडिया हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वहीं के ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है, कर सकते ओके, हो आप, है ना। हाँ ठीक, जी। ठीक है मैम। तो ये हमने मुंबई टारगेट कर लिया। अब मुंबई में भी हमको, मान लीजिए हमको कुछ पर्टिकुलर आसपास का एरिया चाहिए, तो हम ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में डिटेल टारगेटिंग यदि हमको करनी है, फॉर एग्जांपल हमको यदि हमारे जो भी ऑडियंस है उसका यदि इंटरेस्ट पता है, ठीक है, तो हम इंटरेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरी जो ऑडियंस होगी उसका इंटरेस्ट क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग। मैं डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट सर्च कर लूंगी। ठीक है, आपको और कुछ सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हो। ब्राउज करोगे तो यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स तीनों चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो इनके बेसिस पर यदि आपको पता है कि यदि एजुकेशन के बेसिस पर आप उनको कर सकते हो टारगेट, जो भी आपको लगता है यहाँ पर जिस भी बेसिस पर आप उनको टारगेट करना चाहते हो, वो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में अ, ठीक है, ये हो गया। ड्यूरेशन हमको सेट करना है अपने, अम, यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, हम कंटिन्यूअसली भी ऐड कर सकते हैं, और हम यहाँ से हम डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो बता देगा, आपको ड्यूरेशन इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, या आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। ठीक है, एंड डेट मान लीजिए मुझे रखना है 28। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। करेंसी हमको चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से। करेंसी इंडिया, इंडियन रुपी हो गई। ठीक है,
ठीक है, अब हमको बजट डिसाइड करना है। तो देखो, यहाँ पर आप जो भी बजट डिसाइड करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रीच पता चल जाती है। आप यदि 84 रुपये रखते हो तो 1.6 थाउजेंड से लेकर 4.6 थाउजेंड, मतलब आप यहाँ पर ये देख लो मिनिमम रीच कितनी हो रही है, मैक्सिमम रीच कितनी हो रही है। ठीक है, इसके बेसिस पर आप अपने जो बजट है वो डिसाइड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अभी के लिए हम इसको 500 रुपीज़ कर लेते हैं। अब आती है बारी प्लेसमेंट की। ठीक है, तो हमको कहाँ कहाँ पर अपना मैम ऐड। ये बजट डिसाइड कैसे करते हैं कि कितना रखना चाहिए हमें? देखिए, एक तो ये अकाउंट्स रीच के बेसिस पर, और दूसरा आपको किस टाइप का रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, वो रिजल्ट को आप एनालाइज करोगे, उसके बेसिस पर आप अपना बजट जो है वो वैरी करते हो। ठीक है, बेसिकली तो आप जैसे मैम आपकी जो रीच गूगल होती है। ऐप में, हाँ जी, मैम हाँ जैसे जी। गूगल ऐप में कीवर्ड के बेसिस से मतलब वो डिसाइड करते हैं कुछ, हाँ तो हाँ वैसे जी। इसमें नहीं होता है ना ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पर आप ये जो आपके पास रीच पता चल रही है, आप डायरेक्टली इसके जी। बेसिस पर पता करोगे। ठीक है, इसके अच्छा बेसिस पर अच्छा। आप डिसाइड करोगे, और फिर आपके पास कैसे रिपोर्ट आ रही है, आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे। ठीक है, जी मैम। फिर आता है एड प्लेसमेंट। तो हमको अपना एड कहाँ कहाँ पर शो करना है। मान लीजिए फेसबुक फेसबुक पर, पूरे प्लेटफॉर्म्स पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, मेटा ऑडियंस जो भी नेटवर्क है उसमें, जहाँ जहाँ पर भी आपको शो करना है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो, इसको ऑन रख सकते हो। ठीक है, यदि नहीं शो करना है तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पर शो करना है। ठीक है, आप अनचेक कर दोगे उसको। जिसमें मैम जिसमें वो करना होगा उसको चेक करेंगे क्या? ये तो जैसे चेक मान है ना लीजिए हमको ऑलरेडी। इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना है, मान लीजिए हाँ इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना, ओनली फेसबुक पे चलाना है। हाँ, तो आप अनचेक किसी कर पे नहीं दोगे। चलाना, सिर्फ फेसबुक पे चलाना है बस। हाँ जी, सिर्फ फेसबुक पर चलाना है, तो ये फेसबुक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, इन दोनों को अनचेक अच्छा कर दोगे आप। ठीक है, अच्छा अच्छा। इस तरीके से काम करेगा मतलब ये। किसी तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी एक को भी कर हाँ सकते हाँ, हैं? तीनों, हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी है, आपको कहाँ पर जी चलाना जी। है। ठीक है, फिर ये मेटा ओके। पिक्सल्स है। मेटा पिक्सल, यदि आप कोई पिक्सल लगाते हैं अपने वेबसाइट पर, क्योंकि मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो हमको एक मेटा पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। इतना प्रोसेस समझ में आया सभी को? इतने में किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके। मैम एक क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जैसे कि हमने फेसबुक पे बना रहे हैं, अपना हम्म। फेसबुक है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है तेजपाल। जो ये एड मान लिया हमने किसी और प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, वेबसाइट है या फिर हाँ हमारी कोई हाँ, इंस्टाग्राम पर वो है, प्रोफाइल है, तो वहां पे लेके हाँ जाना हाँ। था, यहीं से लेके जा सकते हैं हम? नहीं नहीं, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। फेसबुक पर आप ऐड बना रहे हैं, और जी। वहां से आपको ट्रैफिक किसी दूसरी वेबसाइट पर लेकर जाना है, ये पूछ रहे हैं? यस। हाँ, तो मैं भी यही कर रही हूँ ना यहाँ यस पर। मैम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आपको यस मेरी मैम। आवाज आ रही है क्लियर तेजपाल? हेलो? अ, हाँ जी मैम, हाँ जी। आ रही है, आ रही है, हाँ। हाँ जी तो मैम, हाँ। देखिए, मैं भी यहाँ पर यही कर रही हूँ, मैं फेसबुक पर ऐड बना रही हूँ, लेकिन मैं ट्रैफिक कहाँ पर डाइवर्ट कर रही हूँ, ये जो मेरी वेबसाइट है मैं यहाँ पर डाइवर्ट कर रही हूँ ट्रैफिक, है ना? तो आपको जहां पर अपना वेबसाइट डाइवर्ट करना है, आप उसका यहाँ पर यूआरएल डाल दोगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर गोल सिलेक्ट करते हैं ना, ये जब हमने वेबसाइट विजिटर्स किया था, अब यदि मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आपका कोई वीडियो है, उस पर आपको वॉचेस इंक्रीज करने हैं, ठीक है, या फिर आपको आपके पेज पर लाइक बढ़ाने, पेज पर लीड्स इंक्रीज करने, जो भी आपको करना है वो आपके गोल के अकॉर्डिंग। अभी आपको वेबसाइट विजिटर्स इंक्रीज करने थे आपकी वेबसाइट पर, तो आपने वेबसाइट विजिटर यहाँ पर गोल सिलेक्ट किया, और उसका जो यूआरएल था वो आपने यहाँ पर दे दिया। तो जहां पर आपको ट्रैफिक डाइवर्ट करनी है, आप वो गोल सिलेक्ट करके उसका यूआरएल यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, क्लियर है?
मैम यहाँ पे एक चीज जो इमेज वाली प्रॉब्लम हम पूछ रहे थे। हाँ जी। मैम ये तो ऐड मैम ये तो ऐड किसी को भी कहीं भी दिख सकता है, तो कोई टैबलेट चला रहा होगा, कोई डेस्कटॉप पे देख रहा होगा, हाँ 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 हाँ। तो उसके लिए इमेज एक ही साइज की डालेंगे तब भी सही है, या हाँ अलग हाँ। अलग? नहीं नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं अच्छा। आती। हाँ जी, आप कोई भी साइज की ओके इमेज डाल ओके। सकते हैं। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं मेटा पिक्सल्स पर। ठीक है, गेट स्टार्टेड। अब हमको हमारा जो भी कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले हमको। ठीक है, मेटा पिक्सल के लिए। तो कनेक्ट योर वेबसाइट टू मेटा। अब कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूज द वेबसाइट यू वांट टू कनेक्ट टू मेटा एप्स एंड सर्विसेज। आपकी वेबसाइट कौन सी है? ठीक है, तो हमारी वेबसाइट है वर्डप्रेस पर। सर्च कर लेते हैं। अरे हम्म, एक मिनट। वर्डप्रेस तो दिख नहीं रहा है। डेवलपर इंस्ट्रक्शन देखने पड़ेंगे हमको, या फिर हम अंदर जाके डायरेक्टली, यदि आपकी शॉपिफाई वगैरह पर ये सारे ऐप्स तो यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर वो कॉमर्स भी अवेलेबल है। मैम गूगल टैग मैनेजर भी नॉर्मली होगा? नॉर्मली ये वर्डप्रेस के लिए ही, सॉरी वर्डप्रेस नहीं, क्या बोल रही हूँ, वो हम वो कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं, बट वर्डप्रेस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैम वर्डप्रेस पे होगी तो गूगल टैग मैनेजर से तो हो जाएगा ना? देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। गूगल टैग मैनेजर के लिए गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट होना चाहिए ना आपकी वेबसाइट से। हाँ हाँ बिल्कुल। गूगल एनालिटिक्स तो अवेलेबल है यहाँ पर। वर्डप्रेस के लिए एक मिनट, तो अपन को ये जो कोड है, डेवलपर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं हम। अच्छा। डेवलपर इंस्ट्रक्शन किसी रीजन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पिक्सेल्स का मैं बता देती हूँ आपको। अलग से हम एड्स मैनेजर में जाके, इवेंट्स मैनेजर में जाकर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वो लोड नहीं हो रहा है पेज किसी वजह से। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, या फिर एक बार और ट्राई कर लेती हूँ मैं। मान लीजिए एक बार एनालिटिक्स से कनेक्ट करके देख लेते हैं हम। ओहो, कुछ तो इशू आ ही रहा है वहां से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना समझ में आया। इसके बाद हमको पेमेंट यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो आप अपना जो भी आपका क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपने पूछा था पिछली बार, अभी इसमें डेबिट कार्ड का भी ये ऑप्शन ऐड हो गया है सब। ठीक है, तो आप डेबिट भी यूज कर सकते हो, क्रेडिट भी यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड सेलेक्ट करके पेमेंट ऐड कर सकते हो। और उसके बाद डायरेक्टली आपको पब्लिश कर देना है ऐड। ठीक है, जैसे भी आप जब भी पब्लिश ऐड करते हो, आपका ऐड सबसे पहले रिव्यू में जाता है। कोई पॉलिसी वॉयलेट तो नहीं हो रही है, कोई गाइडलाइन ऐसी हो जो आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें पहले चेक करेगा फेसबुक। और उसके बाद आपका जो है ऐड है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ऐड एक्टिव होगा, उसकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आ जाती है आपके पास। और जैसा भी आपका एड परफॉर्म करता है, कोई भी क्लिक्स या इम्प्रेशन जो भी आते हैं, वो आपको नोटिफिकेशंस में भी दिखते जाते हैं। और डायरेक्टली आप ये एड सेंटर में भी उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इतने में किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? किसी को भी कोई क्वेरी? नहीं, क्लियर है इतना? मैम मुझे है, अभी जब हाँ जी, हाँ इंस्टाग्राम पे जी, हमने रीच आउट करनी है तो हाँ जी। वहाँ पे वो कोड क्या चीज कर सकते हैं हम इंस्टाग्राम के लिए यहाँ इन से?
इंस्टाग्राम पर ऐड रन करनी है तो यही ऐड जो है वो इंस्टाग्राम पर भी रन हो जाएगा तेजपाल। यदि हमको कोई भी ऐड रन करनी है ना तो हम इंस्टाग्राम से इसको कनेक्ट कर लेंगे पहले तो, ठीक है। फिर ये जो भी हम जो जिस भी टाइप की ऐड यहाँ पर बना रहे हैं वो हम इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं, ओके ठीक है। हाँ जी। और यदि हमको बूस्ट करनी है पोस्ट इंस्टाग्राम पे तो बूस्टिंग का ऑप्शन डायरेक्टली हमारे पास इंस्टाग्राम पे अवेलेबल होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर बूस्ट किया था वैसे ही वहां पर भी बूस्ट करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम का बूस्टिंग का ऑप्शन भी मैं बता दूंगी एक बार। बूस्टिंग सेम जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे ही वहां पर भी है। बस बाकी जो कोई ऐड हमको जैसे स्क्रैच से कोई ऐड क्रिएट करना है तो वो सेम जैसे यहाँ पर फेसबुक में हमने क्रिएट किया है वैसा ही हमको ऐड क्रिएट करना है, बस उसमें हमको इंस्टाग्राम ऑन कर देना है, ठीक है। क्लियर है अभी? मैम यस मैम। बूस्ट करने पर भी पैसा कटता है क्या? हाँ जी, बूस्ट भी ऐड की तरह ही है। बस उसमें ये है कि हमको कोई पर्टिकुलर पोस्ट को बूस्ट करना होता है उसमें। हम स्क्रैच से ऐड क्रिएट नहीं करते उसमें बूस्ट पोस्ट में, ठीक है। अच्छा मतलब अच्छा, किसी हमने मतलब पेज ये पर कोई पेमेंट वेमेंट पोस्ट। सारी चीजें ऐसे ही इसी तरीके से ऐड करना है? हाँ हाँ हाँ, सारा सारा जो प्रोसेस है वो सेम है, देखिए मैं बता देती हूँ। सॉरी। ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है। अब ये देखिए ये सारी पोस्ट अवेलेबल है, जो भी पोस्ट है। तो मान लीजिए हमको ये वाली पोस्ट को बूस्ट करना है। बूस्ट करने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इमेज पर सॉरी किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर हमको एंगेजमेंट इंक्रीज करना है। लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स जो भी आप इंक्रीज करना चाहते हो, व्यूज इंक्रीज करना चाहते हो तो आप बूस्ट पोस्ट करते हो इस केस में। तो हमको बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करना है डायरेक्टली। सी सारी चीज़ें ऑलरेडी गोल वगैरह तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना नहीं है। ऐड कैटेगरी नहीं करना। ऑडियंस सेलेक्ट ज़रूर करनी है। यदि ऑडियंस आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेम वैसे ही जैसे हमने अभी ऑडियंस सेलेक्ट करी थी वैसे ही आप यहाँ से ऑडियंस सेट कर लोगे, ठीक है। और यदि कोई नई आपको टारगेट करनी है ऑडियंस तो क्रिएट न्यू ऑडियंस भी कर सकते हो आप यहाँ पर। सेम ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, बजट डिसाइड करना है कहाँ पर, क्योंकि ये फेसबुक का हमने बूस्ट पोस्ट किया है तो वो फेसबुक पर दिखेगा हमारा ऐड। और कुछ आपको चेक करना है मैसेंजर पर भी चलाना है तो मैसेंजर कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से अगेन वही पेमेंट मेथड ऐड करके हमको पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है। बूस्ट पोस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि हमको ऐड बनानी नहीं होती। ऐड ऑलरेडी मतलब पोस्ट जो है ऑलरेडी बनी हुई होती है, ठीक है। ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन हो गया। क्लियर है अभी बूस्ट पोस्ट भी? जी मैम। हाँ जी। अब हम चलते हैं यदि हमको रीमार्केटिंग करनी है, ठीक है, हमारी वेबसाइट पर या ऐप पर कहीं पर भी किसी हमको पर्टिकुलर ट्रैफिक को ऑडियंस को टारगेट करना है तो वो हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर, कुछ भी बोल लो आप। बिजनेस मैनेजर ओपन करोगे, बिजनेस मैनेजर में भी ये सब रहता है, ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर ओपन किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये एड्स मैनेजर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम सारी चीज़ें सारे ऑप्शन सेम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब यदि हमको कोई पर्टिकुलर ऑडियंस यहाँ से सिलेक्ट करनी है या फिर हमको लीड फॉर्म सिलेक्ट करना है या कुछ भी करना है, देखिए एक बार इसका हम वो देख लेते हैं इंटरफेस कैसा होता है, डैशबोर्ड। आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, एड्स क्रिएट कर सकते हो, रील्स क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लाइव जा सकते हो आप। क्रॉस पेजेस में यदि वीडियो पोस्ट करने हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपके कोई अलग अलग पेजेस है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो सेम वीडियो जो है वो सारे पेजेस पर, मतलब इस वाले पेज से मैं पब्लिश कर रही हूँ और वो बाकी दूसरे पेजेस पर भी पब्लिश हो जाए तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये बल्क के लिए ये चीज़ें अवेलेबल है। आप अपना इनबॉक्स चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशंस यहाँ पर दिख सकते हैं आपको, ठीक है। ये एड्स मैनेजर का ऑप्शन हो गया। यदि आपको कंटेंट प्लानर चाहिए
तो आप ये इधर से अपनी जो पोस्ट शेड्यूल है वो भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। इसके बाद में यहाँ पर इनसाइट्स अवेलेबल है, आपके जो भी जैसे भी आपका अकाउंट या पेजेस आपके परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। और ये है ऑल टूल्स का ऑप्शन, ठीक है। ऑल टूल्स में इवेंट्स मैनेजर है हमारे पास, एड्स मैनेजर है, बिलिंग्स एंड पेमेंट्स वाली सेटिंग्स यहाँ पर दिख जाएगी। ऑडियंस सेलेक्ट करनी है यहाँ से दिख जाएगी, और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी हमको देखना है वो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके ये सारी चीजें देखते हैं हम। सबसे पहले जाते हैं ऑडियंस पर। ठीक है। अब मैं उस दिन आप लोग को बता रही थी लोकल लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। लोकल लाइक ऑडियंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्या थी लोकल लाइक ऑडियंस, क्या होती है? हम जो ऑडियंस मतलब हमें अभी मतलब उसने देखा और चला गया, और उसके सामने कितनी बार आई है वो, तो उसने देखा नहीं है। नहीं नहीं, नहीं मैम, लोकल। जैसे हम कोई कोई ऑडियंस अपनी बनाए हैं, जो जो हाँ मतलब मेरी पहले से ऑडियंस बनी हुई है, हाँ हाँ सेम एज उसी तरीके की ऑडियंस को और हम रीच करना चाहें और हम दिखाना चाहें, हाँ ये जी, होता है। हाँ जी, हाँ जी। लुक लाइक जी ऑडियंस जी मतलब होता है जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसी के जैसे और लोगों को यदि जी हम टारगेट करना चाहते हैं तो हम लुक लाइक ऑडियंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यदि हमको ऑडियंस क्रिएट करनी है, नई ऑडियंस हमको चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये सारे सोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे सोर्सेस है, ये मेटा सोर्सेस है, ठीक है। अब इनमें से इनसे जो लोग ऑलरेडी पहले एंगेज कर चुके हैं या फिर अपना इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है अपने हमारे बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज में, तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तेजपाल, आप जो बोल रहे थे वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। कि ओके हम मैम। हमने मतलब ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट तो शो किया पहले कभी, या किसी भी तरीके का एंगेजमेंट या एक्टिविटी की हो, बट उन्होंने परचेस नहीं किया हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज, राइट। उस केस में हम यहाँ से उनको रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सिंपली प्रोसेस सेम है। एक कोई भी हम करके देख लेते हैं, मान लीजिए वेबसाइट का करके देखते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर ये पिक्सल नेम हो गया, पिक्सल सेम यही है, ठीक है। मतलब कि पिक्सल ऐसे ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपको अपना पिक्सल का नाम जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पर। वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। अब सोर्स हमको यहाँ से करना है, इंक्लूड अकाउंट सेंटर अकाउंट्स हु मीट ऑल, ठीक है। सोर्स क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, पता नहीं, ठीक है। चलो, इवेंट सोर्स में यहाँ पर वेबसाइट आना चाहिए, कुछ इशू आ रहा है इस वजह से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑल वेबसाइट विजिटर ऑलरेडी आ रहा है। यदि हमको ऑल वेबसाइट विजिटर्स नहीं चाहिए तो पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस वो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई पर्टिकुलर पेज है, हमने कोई पर्टिकुलर ऑफर लगाया हुआ है और जो लोग उस ऑफर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हमें सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है, तो इन दैट केस हम उस पेज का यूआरएल यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, यदि कोई हमारे वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उसके बेसिस पर हमको यदि टारगेट करनी है तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी के लिए मैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स कर रही हूँ। इसके बाद यदि हमको और नैरो डाउन करनी है हमारी जो भी विजिटर्स हैं, मतलब यदि लास्ट 30 डेज में यदि किसी ने विजिट किया हो या 90 डेज में किसी ने विजिट किया हो, 180 डेज में किया हो, इस तरीके से करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। या किसी किसी को हमको एक्सक्लूड करना हो तो हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन भी अवेलेबल है।
इसके बाद ऑडियंस का नाम हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, वेबसाइट विजिटर्स ही रख देती हूँ। डिस्क्रिप्शन देना है यदि हमको अपने ऑडियंस के बारे में तो हम दे सकते हैं, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, ये कहीं पर और काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्रिएट ऑडियंस कर देनी है, ठीक है। अब ये एक ऑडियंस सिलेक्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हमको अब और जो भी ऑडियंस सिलेक्ट करनी हो, ठीक है, सेम प्रोसेस जो हमने अभी इसके लिए किया है, सेम ऑडियंस हम सॉरी ये वेबसाइट विजिटर्स के लिए हो गया। अब हमको दोबारा से यदि कोई दूसरी टाइप की ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, ऐप की करनी है, फेसबुक पेज की करनी है, इंस्टाग्राम पेज की करनी है, कोई वीडियो पर कोई हमारा यूट्यूब वीडियो है उस पर यदि कोई ऑडियंस आई है उनको सिलेक्ट करना है, तो हम इस तरीके से हमारी नई ऑडियंस सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? मैम यहाँ पे एक चीज पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, पूछिए। जैसे मान लीजिए कि हम अपनी वेबसाइट के लिए सर्च एड चला रहे हैं गूगल एड्स पे, ठीक है हाँ, मैम, ठीक है। और या सर्च एड के थ्रू आ रही है या ऑर्गेनिक आ रही है, कुछ मतलब ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे जो आ रही है, हाँ मान लीजिए जी। हमारा फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो हाँ, हम हाँ। उन्हें टारगेट करेंगे कि जो लोग नहीं मतलब सबमिट किए हैं, हाँ, तो हाँ। उनको हम फेसबुक पे ऑडियंस बना के टारगेट कर सकते हैं। वही चीज आप बता अ, रही हैं? हाँ, मतलब कोई भी किसी भी ऐड नहीं, नहीं, किसी पर्टिकुलर पेज पर यदि आ रहे हैं तो उसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ हाँ हाँ। कि हाँ, जी हाँ, मैम जी। यदि हाँ, वेबसाइट पे यदि किसी पर्टिकुलर पेज पर आ रहे हैं तो हम हाँ उनको कर सकते हैं, करेक्ट है। वो पर्टिकुलर पेज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने गूगल एड्स चलाया, उसके थ्रू जो ऑडियंस आ रही है वो हम्म। उसमें से कुछ लोग हमारा फॉर्म सबमिट कर दे रहे हैं, हाँ, अब कुछ हाँ, हाँ। लोग नहीं करेंगे, तो जो हम्म। लोग नहीं कर रहे हैं उनकी ऑडियंस लिस्ट हम बना के इस पे हम टारगेट कर सकते डाल हैं सकते हैं, हाँ जी, हाँ फेसबुक जी, के कर थ्रू। सकते, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। वो अच्छा भी कर अच्छा। सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास कोई कस्टम लिस्ट है तो वो आप ऐड कर दीजिए। वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक आ रहा है उसको टारगेट करना है, उसको भी कर सकते हैं। आपको कोई इंस्टाग्राम पेज है, या फिर ये भी कर सकते हो, आपने कोई लीड फॉर्म वाला आपने कोई एड रन किया है, ठीक है। और जी अब जी मैम। आपको उनको आपके पास कोई मतलब आए थे, लोगों की लीड्स आई थी बट वो कन्वर्ट नहीं हुए किसी भी रीजन से। अब आपको दोबारा, आप उनको दोबारा से टारगेट करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते जी। हो, ठीक है। लीड फॉर्म वाला भी मैं आप लोग को बता देती हूँ एक बार, दोबारा से यहीं पर आ जाते हैं हम। हाँ, एड्स में चलते हैं। ये पर आप लोग अभी नहीं तो बाद में पर एड्स रन करके देखते रहिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कर लेंगे तो सही रहेगा, भला ही आप उसको पब्लिश ना करें अभी के लिए, बट प्रैक्टिकली चीजें जरूर, ऑप्शंस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम एक ऐड क्रिएट करते हैं। आप पूछ रहे थे कि हम एड्स मैनेजर से भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं, तो ये करेक्ट कर सकते हैं। ये एड्स मैनेजर है। एड्स मैनेजर में हम ये क्रिएट के ऑप्शन में जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है। मान लीजिए हमने कोई ऐड पहले रन किया है, ठीक है। अभी हमको उसी ऐड को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। डुप्लीकेट करके कुछ और कुछ चीजें, कुछ सेटिंग्स हमको चेंज करनी है, तो हम वो भी यहाँ से, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसका रिपोर्ट्स हमको, सारी चीजें जो है वो हमको यहाँ पर दिख जाएगी। बिडिंग स्ट्रैटेजी जो भी हमको करनी है, रीच डिसाइड करनी है, इम्प्रेशंस जो भी है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लीड फॉर्म वाला करके देख लेते हैं। मैम यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। हाँ जी, पूछिए। ये अब हम लोग आ गए हैं एड्स मैनेजर में, हाँ जी, लेकिन हाँ हम जी। लोग डायरेक्ट डायरेक्ट फेसबुक पेज से हम लोग एड्स मैनेजर में कैसे आ गए? वहां पर ऑप्शन था ना, हाँ। ये फेसबुक नहीं, में। हाँ, जैसे जैसे नहीं, हम मैंने बिजनेस बेसिक में मैनेजर बहुत ओपन किया था। नहीं, नहीं, हमने ये हाँ हाँ बेसिक मैम जो मैम। था, बेसिक नहीं जो नहीं, था सुनिए तो मैम हाँ, हाँ, सुनिए, हाँ, मेरा बोलिए। बेसिक का मतलब ये है
हाँ कि हाँ हम इन 4 चीजों में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं फेसबुक के मैटर में। कि हम्म, एक तो ये फेसबुक पेज और प्रोफाइल, ये तो समझ में आ गया मुझे। ठीक है, इसके हाँ जी, बाद जो आप एड्स प्लान कर रहे थे अरे अपने पर्सनल अकाउंट से, पेजेस से, हाँ ठीक है जी, मैम, हाँ जी, ये हो गया। हाँ जी, उसके उसके बाद एक होता है एड्स मैनेजर अकाउंट, हाँ और एक हाँ होता है बिजनेस बिजनेस मैनेजर अकाउंट, और एक हाँ होता जी, है मेटा हाँ सूट करके जो होता है। हाँ, हाँ जी, ये हाँ जी, तीनों में क्या डिफरेंस है मैम? बस इतना हमको थोड़ा सा क्लियर कर देते हाँ, बस, देख क्योंकि ये देख तीनों में ऑप्शन सेम ही आ रहा है लगभग लगभग। हाँ हाँ, सेम ही होता है। मैं आपको पहले भी वही बोली थी कि तीनों चीजें सेम ही है। बिजनेस मैनेजर हाँ, अकाउंट आप बना लो, एड्स मैनेजर का अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ता हमको। हमने यदि जब प्रोफाइल जब को, मतलब बिजनेस मैनेजर अकाउंट अगर हमने बना लिया, तो हाँ, उसके बाद एड्स मैनेजर अकाउंट नहीं अपने बनाने की आप, जरूरत होती है? नहीं नहीं, ये देखिए, मैं एड्स मैनेजर में बिजनेस मैनेजर में से ही तो आई थी। मैंने बिजनेस मैनेजर पेज हाँ, ओपन किया था, उसमें ही ये सारी चीजें अवेलेबल है, एड्स मैनेजर, एक मिनट, इवेंट्स। बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आइए मैम, एक मिनट, हाँ बिजनेस जी, हाँ मैनेजर जी, अकाउंट में आइए आप। ये देखिए, ये बिजनेस, अच्छा एक सेकेंड, अब दिख रहा है, ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट था, ठीक है। अब ये इसमें देखिए सबसे ऊपर ही ये होम है, नोटिफिकेशन है, और ये एड्स मैनेजर है, इस- ठीक है। इसमें बिजनेस मैनेजर, मेटा बिजनेस सूट है मैम, ये बिजनेस हाँ, मैनेजर अकाउंट वो नहीं है सेम, ये। दोनों दोनों सेम है। देखिए मैं फिर से ओपन करती हूँ इसको आपके सामने। आप बिजनेस मैनेजर बोले, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बोले, आप मेटा बिजनेस, ये देखिए, बिजनेस मैनेजर ऑन मेटा है। ये सारी सेम ही चीजें, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आपको बस एक बार यहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है बिजनेस मैनेजर, हम्म, ठीक है। गेट स्टार्टेड, वो मेरा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिट कर रखी है, इसलिए अब यहाँ पर पूछ नहीं रहा। नहीं तो वो जब आप सबसे पहले बार आप जब एंटर करते हो, गेट स्टार्टेड करते हो, तो वो आपके बिजनेस की डिटेल पूछता है, और आपको वहां पर पेमेंट मेथड या जो भी दो तीन चीजें कुछ पूछता है, वो आपको बस एंटर करनी होती है। जी उसके बाद सारी चीजें इंटर कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है ये, ठीक है। चाहे आप मैम, लेकिन बिजनेस उसमें मैनेजर आपको खोलो, हाँ, आपको सारी चेंज है, जैसे यूजर्स आता है, पीपल आता है, उसके बाद में जहाँ से हम पिक्सल को हैंडल करते हैं वो सारा ऑप्शन आता है बिजनेस मैनेजर हाँ में। हाँ, ये है ना, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है, ये सब, सब कुछ यहाँ पर ही अवेलेबल है। ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस अच्छा, अवेलेबल है। वही मैं आपको स्टार्टिंग में यही बता रही थी कि आप चाहे एड्स मैनेजर बोल लें, चाहे बिजनेस मैनेजर बोल लें, चाहे मेटा बिजनेस सूट बोल लें, सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। अभी क्या हो गया, पहले हम ऐड, जो हमारा पेज होता था, वहीं से हम जी सारी सेटिंग्स, इनसाइट्स, रिपोर्ट सब देख सकते थे। अब ये हो गया है, जो एडवांस सेटिंग्स है वो एड्स मैनेजर या फिर बिजनेस मैनेजर में इन्होंने ट्रांसफर कर दिए। तो जो भी हमको एडवांस सेटिंग्स देखनी होती है, रिपोर्ट्स देखनी होती है, इसके लिए हमको ये वाला एक अकाउंट पर शिफ्ट करना पड़ता है। वो चाहे आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बोल ले, आप चाहे एड्स मैनेजर बोल ले, आप चाहे मेटा बिजनेस सूट बोले, तीनों चीजें तो एक ही। मैम, अच्छा, एक ही प्रोफाइल से ये एड्स मैनेजर कितना बनाया जा सकता है? एक ही प्रोफाइल से तो एक ही होगा ये, बट आप इसमें एक ही अलग अलग होगा? पेजेस, हाँ, बट आप इसमें अलग अलग पेजेस, जैसे आपका एक प्रोफाइल जो है ना, अब उस प्रोफाइल में आप हाँ, कितने भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जितने भी मेरे जी पेजेस जी। है ना, मैं उसको कर सकती है अलग से, एक और मुझे बनाना है, मैंने एक और इसमें ऐड कर दिया। तो जितना भी आप ऐड करना जी चाहते हो इसी प्रोफाइल, नाम क्या रहेगा, नाम मेरा जो मेरी मेन प्रोफाइल, मतलब मेरा जो नेम, जिस नाम से मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, उसी अकाउंट में आपके ये सारे पेजेस ऐड हो सकते हैं। या नया जो भी आप बिजनेस जी। पोर्टफोलियो इसमें ऐड करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप यदि अपने किसी, आपका कोई क्लाइंट है, उसका बिजनेस यहाँ पर हाँ ऐड हाँ, करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अब इसमें, इसी में ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। अब अच्छा देखिए, अच्छा। मैं वो ऑप्शन भी आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमको नया बिजनेस पर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी। फिर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, उस वो हमको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा अपने साइट से, ठीक है। उसके पास एक रिक्वेस्ट चली जाती है कि भाई पर्टिकुलर जो पर्सन है, उसने आपका बिजनेस ऐड करने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया है, तो वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। अब जब वो एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो कितना एक्सेस आपको प्रोवाइड करना चाहता है, हाँ, ठीक है। फूल देगा कि तो कितना देगा, जी जी। हाँ जी, तो ये चीज हो जाती है, ये सारी चीजें बिजनेस मैनेजर से
बिजनेस मैनेजर में ही ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर? ठीक हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। अब हम कर रहे थे क्या कर रहे थे हम, लीड फॉर्म्स हम कर रहे थे, राइट? हाँ। तो हम मैनुअल लीड कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। मैनुअल में क्या करना है हमको, स्क्रैच से सारी चीजें करनी पड़ेगी। यदि हम स्मार्ट ऐड करते हैं तो गूगल हमको बना कर देगा, बट हम स्क्रैच से करना सीखेंगे। कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। ओके, तो अब हमको कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं अपने कैंपेन का। ठीक है, कोई टेम्पलेट हमको क्रिएट करना है तो हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। पहले का कुछ है नहीं तो हम अभी के लिए रहने देते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी में यदि है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कैंपेन डिटेल्स, अब ये कैंपेन डिटेल्स यहाँ से स्टार्ट होती है मेन चीज हमारी। ठीक है, ऑक्शन यदि हमको करना है या किसी रिजर्वेशन के लिए किस टाइप का हमारा जो कैंपेन रहेगा, ठीक है, वो हमको यहाँ से डिसाइड करना है। लीड्स हमको चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो गोल ये हो गया हमारा। दोनों में डिफरेंस क्या था, ऑक्शन और रिजर्वेशन में? एक मिनट, कहाँ गया? बाइंग टाइप मतलब कि किस टाइप का हमारा हम जो ट्रैफिक कन्वर्ट करना चाहते हैं वो किस टाइप का हमें ऑक्शन लगाना है। मतलब कि कोई हम पर्टिकुलर बिडिंग वगैरह यहाँ पर सेट करेंगे तो ये उसके लिए मतलब किस टाइप की, कोई भी आपका लीड बाय कर रहा है, ठीक है, तो वो लीड किस टाइप की रहेगी। आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर देंगे या फिर आप बिडिंग लगाएंगे, वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है, वो हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट तो अभी हमने ऐड नहीं किया है। एडवांटेज कैंपेन बजट और ए बी टेस्टिंग, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें ठीक है। पहले नेक्स्ट करते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब कन्वर्जन लोकेशन क्या है, हमको कहाँ पर जो है फॉर्म्स चाहिए। यदि जनरेट लीड्स थ्रू वेबसाइट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था, तेजपाल आपने मुझसे पूछा था कि हमको यदि वेबसाइट पर लीड फॉर्म के थ्रू जनरेट करनी है, यही पूछा था आपने। तो आप कर सकते हैं, ये फेसबुक पर आप कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, जनरेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लीड्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर यदि आपको इंस्टेंट फॉर्म्स चाहिए, जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू फिल आउट फॉर्म, या मैसेंजर पर आपको यदि चैट में चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर बोथ में आपको यदि चाहिए जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल। ठीक है, इंस्टाग्राम पर यदि आपको कनेक्ट करना है, यदि आपको कॉल्स चाहिए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ऐप में करना है, ऐप में कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर करते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज कोई भी हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यही सिलेक्टेड रहने देते हैं। यू कांट रन टिल फेसबुक टर्म्स ऑफ सर्विस हम कर लेते हैं एक्सेप्ट पहले। चलो ठीक है, आई एग्री। ठीक है, अब परफॉर्मेंस गोल, अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते ये वाले में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको कुछ कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, या फिर जिसको हम कॉस्ट पर क्लिक जैसा होता है ना, वैसे यदि हमको एक लीड मिलती है, कोई हमारा फॉर्म फिल करता है, तो उसके बदले हम कितना अमाउंट पे करेंगे वो हमको यहाँ पर डिसाइड करना है। मान लीजिए हमने अभी के लिए रख दिया 5 रुपीज या 2 रुपीज या 10 रुपीज, जो भी आपने रख दिया, तो वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। ठीक है, Meta will aim to spend your entire budget and get the most leads using the highest volume bidding strategy। ठीक है, मतलब ये हमने highest volume हमने डिसाइड कर दिया। ठीक है, और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, आप कब चार्ज होंगे, when you get impression, मतलब जब आपको impression मिलता है
तब भी आपको चार्ज करना है, या फिर ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारे पास इम्प्रेशन आएगा तो हमको यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है कि हम ये चेंज कर सके कि कोई हमारा लीड फॉर्म फिल कर देता है तभी हमारा पैसा कटे। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। यदि हम यहाँ पर 1 सेकेंड रिजर्वेशन वाले में सेलेक्ट करते हैं, ओके, अब हम जाते हैं वापस से ऐड सेट में। नहीं, उसमें चेंज नहीं होगा, हमें वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है उसमें। ऑप्शन वाला ही हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और इम्प्रेशंस पर ही हमारे जो पैसे हैं वो डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। बस वो पेज हमारा सेलेक्ट हो गया, हमने बिडिंग ऐड कर दी। अब हमको मीडिया ऐड कर देना है। ठीक है, और 1 सेकेंड, हाँ, पेज दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्रिएट ऐड, कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कोई क्रिएटिव हब मॉकअप करना चाहते हैं, मतलब हमने ऑलरेडी अपने हब पर कोई क्रिएट किया हुआ हो ऑलरेडी मॉकअप, तो वो हम क्रिएट कर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम ऐड क्रिएट करना चाहते हैं स्क्रैच से, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको फॉर्मेट कैसा चाहिए, कोई कलेक्शन ऑफ इमेजेस चाहिए, कैराउजल्स चाहिए, कोई वीडियो या सिंगल इमेज चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमको मीडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा हेडलाइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप पूछ रहे थे आसिफ कि हम कितनी हेडिंग्स, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम मल्टीपल हेडिंग्स सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद किसी डेस्टिनेशन पर हम लिख रीडायरेक्ट, जैसे कि आप जैसे थैंक यू पेज बोलते हो, या फिर कोई और पर्टिकुलर पेज है जिस पर आपको रीडायरेक्ट करना है अपनी ऑडियंस को। ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पर डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इवेंट डिटेल्स तो ये ऑप्शनल है, लैंग्वेजेस यहाँ से टारगेट कर सकते हो। ये ट्रैकिंग करना है आपको अपने जो भी ट्रैफिक आता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप पिक्सल्स भी ऐड कर सकते हो। और यूआरएल पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हो, ये वही ट्रैकिंग के लिए ही यूज होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बस ये करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है ऐड। ठीक है, और पेमेंट मेथड और बजट जो है वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है इतने में किसी को भी? मैं थोड़ा मैम कंफ्यूजन क्या है, मतलब पूरा मैम कंप्लीट नहीं समझाया। कंप्लीट, अच्छा, समझा नहीं क्या? एक मतलब सेकेंड, हाँ, प्रॉपर नहीं, कंप्लीट नहीं आया, मतलब प्रॉपर जब हम ऐसे करोगे ना प्रैक्टिकली, फिर देखना कि ऑप्शन की प्रॉब्लम्स आएगी। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 1 सेकेंड, मैं बैक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर थे हम, यहाँ पर हमने यहाँ से तो यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि इसके इसके पहले भी कुछ समझाना है। नहीं, ये तो समझ आ गया कि दो ऑप्शंस होंगे, हमारी ऑप्शन होगी या पैकेट वाली हाँ, दूसरी होगी है ना, रिजर्वेशन। तो हम यहाँ पर जो भी हमें 500 पे रख देते हैं। लीड फॉर्म जनरेट करना है वो। हाँ, नेक्स्ट बाकी। अब हमने यहाँ पर बजट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कितने टाइम के लिए करना है हमने वो कर लिया। ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद यदि हमको स्केड्यूल करना है हमारी एड, तो बजट स्केड्यूलिंग करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम नहीं करें। बजट स्केड्यूलिंग में क्या होगा, आप पर्टिकुलर टाइम पे कभी इंक्रीज भी कर सकते हो एडवांस में अपना जो पैसा है। ठीक है, तो और उतना अकाउंट में आपको पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पीक पीरियड्स रहेंगे, जब ट्रैफिक ज्यादा आ सकता है, तो फेसबुक ऑटोमेटिक आपका ज्यादा पैसा जो है, मतलब आपकी बिडिंग जो है वो वहां पर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप यहाँ वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एड शेड्यूलिंग, मतलब कि कब आपको अपना एड रन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो।
ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कुछ ऑप्शंस किसी किसी एड में नहीं, जैसे हमने अभी लीड फॉर्म के लिए एड रन किया है, ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस इसके लिए एनेबल नहीं होंगे। वेबसाइट ट्रैफिक के लिए वो एनेबल होगा। दूसरे ऑप्शंस गोल जो आप सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पर कई सारे ऑप्शंस ऑन रहेंगे, कई सारे ऑप्शंस ऑफ रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? इतने में डाउट है कोई भी, किसी को भी? इतना क्लियर है? ओके। अभी इसके बाद में हमने लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? हेलो, ओके। सो ऑडियंस हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि हमारी कोई सेव्ड ऑडियंस है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमको ऑडियंस सजेशन देना है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर, जैसे हमने वहां पर सिलेक्ट किया था सेम। मैंने इतना डिटेलिंग इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सेम ही था, तो मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है तो मैंने कहा बता देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी जैसे हमको इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, एज के बेसिस पर जो हमको टारगेट करना है वो हम टारगेट कर लेंगे। उसके बाद सेव ऑडियंस कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में यही आ गया हमारा, ठीक है। यदि हम किसके साथ पार्टनरशिप में ये ऐड रन कर रहे हैं तो हम पार्टनरशिप ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फेसबुक पेज इसका क्या ऑलरेडी, मतलब? कोई आपका बिजनेस, कोई किसी बिजनेस के साथ आप पार्टनरशिप करते हो, उसके साथ यदि आप ऐड रन करते हो कोलैबोरेशन में, ठीक है, तो आप अच्छा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई ब्रांड है उसके साथ आपने कोलैबोरेशन किया है तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर यदि आपको फेसबुक पेज पर, ये देखिए आप इंस्टाग्राम के लिए पूछ रहे थे तेजपाल, तो यहाँ पर हम इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। मैंने क्योंकि इससे इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया हुआ है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली अकाउंट। क्लियर है? फेसबुक पेज पर रन करना है, यहाँ से फेसबुक पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड सेटअप आ गया, उसमें हमको कैसा फॉर्मेट रखना है, सिंगल इमेज रखना है, वीडियो रखना है, कैराउजल रखना है, कलेक्शन रखना है, ग्रुप ऑफ आइटम्स रखना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो भी मीडिया ऐड करनी है वो आप कर दोगे। यहाँ से हमको हेडलाइन लिख देनी है, डिजिटल मार्केटिंग, अभी मैं बस ये लिख देती हूँ, कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। फिर आपको और भी जो भी लिखना हो, ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो भी आपको लिखना है वो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में आप अपनी जो भी आपको टेक्स्ट देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, ये हो गया। अब क्या क्या आपको चाहिए, वांट टू लेवल अप, ये देखो इन्होंने सजेशंस भी दिए, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये कर लिया हमने। जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 to 5 आप ऐड कर सकते हो, ये एआई जनरेटेड है, आपको सही लगता है तो आप ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब include event details for your ad. Your ad will display a title, start or end time, and a reminder button so your audience can get reminders about an event. यदि आप कोई इवेंट के लिए ये ad चला रहे हो तो वो ad क्या करेगा, इवेंट डिटेल का जो रिमाइंडर टाइम रहेगा वो यहाँ पर ऐड कर देगा, ताकि मतलब जो भी आपके ऑडियंस रहे उसको टाइमिंग का पता चलता रहेगा कि अब ये खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ से आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग का जो है, ट्रैकिंग यदि हमको वेबसाइट का ट्रैफिक यदि ट्रैक करना है, मान लीजिए या हमको ये जो कस्टम यूआरएल है ये ऑप्शनल है वैसे तो, यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगी क्योंकि अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है। ये वाली चीजें हैं, मतलब आपको जो भी ट्रैक करना है, ठीक है, कोई भी पैरामीटर यदि ट्रैक करना है तो वो हम कैसे ट्रैक करते हैं, यूआरएल पैरामीटर हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। बस इसके बाद डायरेक्टली पब्लिश होना है आज। अभी समझ आया? अब कोई प्रॉब्लम?
ओके मैम। क्लियर है? बस यूआरएल पैरामीटर बच गया, वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे अलग से, ठीक है? Yes, Ashwini, I'll share the previous session videos, okay? Or you can ask in the group also, Ashwini. Okay? You can ask Sita ma'am or Mandira ma'am. They will share, or I'll tell them. Okay? ठीक है, तो वाइंड अप करें सेशन। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है किसी को भी? इतना जो भी हमने किया प्रैक्टिकल उतना क्लियर है? हाँ जी आसिफ बोलिए। मैम हमने एक मैसेज किया था आपको, कुछ कंफर्म हो पाया कि अभी अच्छा, नहीं? नहीं सॉरी, एक्चुअली कल मेरी तबीयत ठीक बताइएगा नहीं मैम, थी, टाइम मैं निकाल कर के नहीं थोड़ा पाई। सा। हाँ मैं आपको कर दीजिए कल करती को हूँ ना। उससे। ठीक है जी जी। चलेगा, ओके। ओके, और थैंक कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल कीजिए। हमारा बस ये कस्टम यूआरएल जो बचता है ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं, ठीक है? और भी इसको पढ़ के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, कुछ चीजें नहीं समझ आती है तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है? और हाँ मैम जी। जो जो असाइनमेंट्स थी वो अभी उसका क्या प्रोसेस होगा? असाइनमेंट्स आप लोगों ने सबमिट ही नहीं किए हैं, वो मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया है। यदि आप लोग सबमिट कर देते हैं पोर्टल पर तो वो अब मैनेजमेंट से ही आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं, हाँ जैसे कि हाँ उसका एक गूगल ऐड हुई थी ना, उनका किया था हमने, बाकी का हाँ। ऐसे ही रहेगा था। क्या गूगल ऐड का क्या हुआ? गूगल ऐड की तो करी थी मैंने, एक एक अच्छा जो एक वीडियो एक सेशन हुआ था उसमें मैंने अच्छा। करवाया, तो वो हाँ बाकी का अभी एसयू का रहता है। हाँ, एसईओ का नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक, वेबसाइट का भी नहीं शेयर किया है, तो वो अब आप लोगों की मर्जी है। मैं तो बहुत बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ। अब यदि आप लोगों का हो जाता है तो आप लोग पोर्टल पे सबमिट कर दीजिए, नहीं होता है तो बाद में मैनेजमेंट से ही आपको बात करनी पड़ेगी असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है? फिर आप लोग को सर्टिफिकेशंस एंड ऑल जो भी रहेगा उस चीज़ के लिए दिक्कत आएगी, ठीक है? तो ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, असाइनमेंट्स यदि सबमिट कर देंगे तो बेटर है, चेक हो जाएंगे एंड टाइम पे सर्टिफिकेशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है? तो एसईओ वाला आप कंप्लीट कर लो यदि कर सकते हो तो, ठीक है? और ऑफ पेज एसईओ वाला भी, दोनों ऑन पेज वाला ऑफ पेज वाला दोनों आप लोगों को करना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, और कुछ क्वेरी और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं? चलिए ठीक है, तो सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू।